गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं आप सभी महापुरुष सतगुरु माता जी के असीम कृपा से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है कि क्यों सज्जनों का संग चंदन की लकड़ी की तरह होता है। सत्संगत जी, हकीम लुकमान का पूरा जीवन जरूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित हुआ था। जब उनका अंतिम समय नजदीक आया था तो उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया। बेटा उनके पास आ गया तो उन्होंने उससे कहा, देखो बेटा, मैंने अपना सारा जीवन दुनिया को शिक्षा देने में गुजार दिया। अब अपने अंतिम समय में मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले जरा तुम एक कोयला और चंदन का एक टुकड़ा उठाकर ले आओ। बेटे को पहले तो यह बड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन उसने सोचा कि अब पिताजी का हुक्म है तो यह सब लाना ही होगा। उसने रसोई के घर से कोयले का एक टुकड़ा उठाया। संजोग से घर में चंदन की एक छोटी सी लकड़ी भी मिल गई। वह दोनों को लेकर अपने पिताजी के पास पहुंच गया। उसे आया देखकर लुकमान बोले, बेटा, अब इन दोनों चीज़ों को नीचे फेंक दो। बेटे ने दोनों चीज़ें नीचे उठाकर फेंक दी और हाथ धोने जाने के लिए वह तैयार हो गया तो लुकमान बोले, जरा ठहरो बेटा, मुझे अपने हाथ तो दिखाओ। बेटे ने पिताजी की ओर अपने हाथ बढ़ाए तो वह उसका कोयले वाला हाथ पकड़कर बोले, देखा तुमने, कोयला को पकड़ते ही तुम्हारा हाथ काला हो गया, लेकिन उसे फेंक देने के बाद भी तुम्हारे हाथ में कालिख लगी रह गई। ऐसे ही गलत लोगों की संगति होती है, उनके साथ रहने पर भी दुख होता है और उनके न रहने पर भी जीवन भर के लिए बदनामी साथ लग जाती है। दूसरी ओर सज्जनों का संग इस चंदन की लकड़ी की तरह है, जो साथ रहते हैं तो दुनिया भर का ज्ञान मिलता है और उनका साथ छूटने पर भी उनके विचारों की महक जीवन भर बनी रहती है। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में ही रहनी चाहिए। साथ संगत जी, एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा, अगले 10 साल पानी नहीं बरसाएंगे। ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने हर वगैरह पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान जिसने नियमानुसार हल चला रहा था, कुछ बादल थोड़ा नीचे से गुजरे और किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं तो हल इसलिए चला रहा हूँ कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना न भूल जाऊँ। अब तो इस बात को सुनकर बादल भी घबरा गए कि कहीं हम भी बरसना न भूल जाएं। तो वो तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। सत्संगत जी, जिन्होंने सब कुछ पैक करके रख दिया था, वो हाथ मलते ही रह गए।
सो लगे रहो, भले ही परिस्थितियाँ अभी हमारे विपरीत हैं, लेकिन आने वाला समय निसंदेह हमारे लिए अच्छा होगा। सत्संगत जी, कहने का भाव है कि कामयाबी तो उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य संवार नहीं सकती। प्रभु में आस्था रखते हुए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। एक बार किसी संत ने एक बंदे से पूछा कि कैसे पता चलेगा कि हमारे परमार्थ में तरक्की हो रही है। संत ने बड़ा प्यारा और सीधा सा जवाब दिया कि जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मीठी लगने लगे, तब आप समझ लीजिएगा कि हमारी परमार्थ में तरक्की हो रही है। कोई नहीं देगा साथ तेरा यहाँ, हर कोई यहाँ खुदवी में मशगूल है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है यहाँ, तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। तू छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की, यहाँ ज़रूरतों के हिसाब से सब बदलते नकाब हैं। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है कि ज़माना बड़ा ख़राब है। सत्संगत जी, हमारे सद्गुरु कहते हैं कि जब कुआं खोदना शुरू करो तो पहले मिट्टी कीचड़ की खुदाई मिलती है, इसके बाद गंदा मिट्टी से भरा हुआ पानी और अंत में और प्रयास करने पर साफ जल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही सिमरन हम जितना अधिक करते हैं, हमारे मन का दर्पण उतना ही साफ होता जाता है और जब एकदम साफ हो जाता है तो फिर प्रेम उछाले भरने लगते हैं। किसी संत ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी जहर क्या होता है? तब गुरुजी ने बहुत ही सीधा सा और सुंदर जवाब दिया कि हर वो चीज़ जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही हमारे लिए जहर होती है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो या प्रेम हो या फिर घृणा, अगर ये आवश्यकता से अधिक हो जाती हैं तो वे हमारे लिए जहर ही हैं। सत्संगत जी, आप सभी ने बाबा जी की 2 लाइनें ज़रूर सुनी होंगी। यह सोच कर कैद कर लिया सपेरे ने सांपों को कि आदमी को डसने के लिए आदमी ही काफ़ी है। तो बाबा जी ने सिर्फ इंसानियत सिखाई है हमको। हम सबका हाथ उन्होंने पकड़े रखा है। ऊंचा उठाने वाले बने हम, ना कि टांग खींच के नीचे गिराने वाले बने। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वे सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं करते, आपसे प्रेम भी करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती है, उसके संस्कार होते हैं। एहसास सबको होता है, मगर कोई महसूस करता है तो कोई समझ नहीं पाता। सत्संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह टॉपिक आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले सुंदर टॉपिक में। सत्संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए जी, धन्य निरंकार जी।